আমিও আপনাদের কথা দিচ্ছি, আপনারা পুরো সহযোগিতা করব আপনাদের। আপনাদের চিন্তা করবার কারণ নেই। আমি জানি আপনারা দুশ্চিন্তায় আছেন, আমি জানি আপনারা চিন্তায় আছেন, কিন্তু মনে রাখবেন বাংলায় প্রতি বছর আমাদের এটা ফেস করতে হয়, কারণ বাংলা হচ্ছে নদী মাতৃকা দেশ। অন্য রাজ্যে এই ঝড় জল সাইক্লোন ফেস করতে হয় না। যত সাইক্লোন সব আমাদের বে অফ বেঙ্গল আছে বলে বে অফ বেঙ্গলের ওপর দিয়ে ঘূর্ণি আসে, কখনো উড়িষ্যা, কখনো বাংলা, কখনো বাংলাদেশ, এবং এটা আমাদের ফেস করতে হয়। তাই প্রতি বছর কখনো বুলবুল, কখনো আমফান, কখনো ফণী, কখনো সুনামি চলছে তো চলছেই। এখনো কোত্থেকে একটা চলে এসছে। একদিকে ইলেকশন চলছে, ইলেকশনের মিটিংও লোকে প্রচার করতে পারছে না, অন্যদিকে মানুষের দুর্যোগ চলছে। এই দুর্যোগের মধ্যেও আমরা কেন নির্বাচনী মিটিং চালাতে বাধ্য হচ্ছি? তার কারণ আমি এতক্ষণ পর্যন্ত কাল বিকেল থেকে আমি রিলিফ সেন্টার কেমন চলছে, সারা জেলায় কে কোথায় আছে, কেমন আছে, প্রশাসন কতটা উদ্যোগ নিয়েছে, আজকালও পরশুও চলবে যতক্ষণ না কমপ্লিটলি শেষ হচ্ছে, সেইটা খোঁজ খবর রাখার জন্য আমি কালকে সন্ধ্যে 6টা থেকে আজকে বিকেল 5টা পর্যন্ত ওই কাজটাই করছিলাম। আর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের আমাদের যে 24x7 যে মনিটরিং টিম আছে, সেই মনিটরিং টিমের সাথে কোঅর্ডিনেশন করে কাজ করছিলাম। আমি সেটা করে তবে বেরিয়েছি, না বেরোলে উপায় নেই, কারণ হাতে তো 2-3 দিন আছে। 2 मास ধরে করছি। क्या जरूरत था कि 3 महीने के लिए चुनाव का दिन ठीक करना? क्या ये लोगों को पता नहीं है? अभी गर्मी ज्यादा होता है, अभी बारिश का मौसम है, एक टाइम में इलेक्शन करना ठीक नहीं है। इलेक्शन होता है जो मई का मिडिल में पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। और अभी देखो खाली मोदी को एडवांटेज के लिए कि उसको टाइम मिलना चाहिए घूमने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, इसी के लिए उनको एडवांटेज देने के लिए इतना दिन इलेक्शन देर किया है। हम तो आश्चर्य हो गया। बंगाल का साथ सबसे जबरदस्ती किया गया है। एक इलेक्शन कमिश्नर रेजिग्नेशन करके चला गया था। उन्होंने यही बात कहा था, क्या जरूरत था? एक फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ 4 सीट का। कैन यू इमेजिन? वो 4 सीट का नहीं होके वो 24 सीट हो सकते थे। अगर तमिलनाडु में 40 सीट एक दिन में हो सकता है, तो बंगाल में 7 दिन का जरूरत, 7 फेज का जरूरत क्यों होता है? क्यों होता है? और कोई स्टेट में आप इतना सेंट्रल फोर्स नहीं भेजा, सब भेजा है आप पश्चिम बंगाल में। क्यों? बंगाल को आप पसंद नहीं करता है। हर स्टेट आपको फाइट नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग बंगाल में फाइट कर सकता है। इसी के लिए आपको जबरदस्ती हम नहीं मानते हैं, इसी के लिए आप टाइम देने के लिए करते हैं। इंडिया जो है नेशनल लेवल में वो हम देख लेंगे। इंडिया 12 भी हमने किया था। ये मेरे को अंदाजा में है कि मोदी जी आएगा कि नहीं आएगा ये मेरा पता नहीं है, लेकिन हम जरूर कह सकते हैं मोदी जी का ना आने का संभावना ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये बात मत समझो कि कांग्रेस और सीपीएम और बीजेपी मिलकर बंगाल में कोई फेक बात बोल रहा है। अगर हम कहे कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग अच्छा में रहो, अभी सेफ रहो, साउंड रहो, पूरा बात बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम बोले सेफ रहो, अगर हम बोले रहो, क्या रहो?